प्रिय विद्यार्थियों, हम भू-आकृति विज्ञान की विकास यात्रा की चर्चा कर रहे थे। उसमें भू-आकृति विज्ञान की विकास यात्रा का पार्ट 1 हमने पूरा पढ़ लिया था। पार्ट 1 के अंतर्गत हमने भू-आकृति विज्ञान के प्रारंभ के इतिहास की चर्चा की थी, जिसमें सामान्यतया प्रारंभिक युग में हेरोडोटस, अरस्तु से लेकर विभिन्न विद्वानों ने जो भू-आकृति विज्ञान के विकास के बारे में अपने तथ्य प्रस्तुत किए थे, उन पर हमने अपनी बात रखी थी। सामान्य क्रम में पूर्व वीडियो में हमने जिन तथ्यों पर बात रखी वे थे भू-आकृति विज्ञान किसे कहते हैं, उसका विकास क्रम कहाँ से प्रारंभ होता है। उसमें हमने प्रारंभिक युग के बाद हमने अंधकार युग की चर्चा की। अंधकार युग के उपरांत हमने उसमें अलग आगे क्रम में बढ़ते हुए एकरूपतावाद तक आए। एकरूपतावाद के बाद आधुनिक युग 19वीं सदी का जो महत्वपूर्ण क्रम है, उसमें हम आधुनिक युग पर आज इस वीडियो के अंतर्गत चर्चा करेंगे। भू-आकृतिक विचारों के विकास में आधुनिक युग का प्रारंभ हम 19वीं सदी में मानते हैं। यूरोप व अमेरिका में इन नवीन विचारों का सूत्रपात हुआ था, जिसके 2 वर्गों में हम विभक्त करके अध्ययन करते हैं। पहला यूरोपियन स्कूल, जिसका योगदान मुख्य रूप से प्लेस्टोसिन हिमकाल के संदर्भ में था, और दूसरा अमेरिकन स्कूल, जिसका योगदान स्थल रूपों के चक्रीय विकास के प्रतिपादन के संदर्भ में था। यूरोपियन स्कूल का जो महत्वपूर्ण योगदान है वो हमें हिमकाल व हिमानी अपरदन से संबंधित सबसे महत्वपूर्ण रूप में दिखाई देता है, और इस पर सबसे अधिक जो योगदान देने वाले विद्वान थे उनका नाम है लुई अगासिज। लुई अगासिज के उपरांत प्लेफेयर, वेनेज एस्मार्क, चारपेंटियर, गिरकी, पैंक और ब्रुकनर ने यूरोपियन स्कूल में हिमकाल या हिमानी अपरदन से संबंधित तथ्यों पर महत्वपूर्ण शोध किए। सरिता अपरदन के बारे में जुक्स ने 1862 में संरचना के आधार पर 2 प्रकार की नदियां, अनुप्रस्थ व अनुदैर्ध्य का वर्णन किया था। सरिता अपरदन के मामले में सबसे विवादित विचार वाल्टर पैंक, जो कि जर्मन विद्वान थे, ने अमेरिकन विद्वान डेविस के विचारों का खंडन कर इस नवीन संकल्पना को जन्म दिया था। सागरीय अपरदन के बारे में सर रैमसे ने वेल्स और दक्षिणी इंग्लैंड में सागरीय अपघर्षण व रिस्टोफेन ने चीन के सागरीय अपघर्षण का प्रेक्षण किया था। स्टीयर्स ने प्रवाल भित्ति, वाल्टर व पार्सगे ने काल्हारी मरुस्थल, किंग ने दक्षिण अफ्रीका की स्थलाकृतियों का अध्ययन कर नवीन शोध करते हुए भू-आकृति विज्ञान के आधुनिक युग में एक महत्वपूर्ण योगदान दिया था। अमेरिकन स्कूल के संदर्भ में यदि हम बात करते हैं तो 19वीं सदी के अंत व 20वीं सदी के प्रारंभिक 2 दशकों में सर्वाधिक विकास हुआ। स्थल रूपों के चक्रीय विकास की संकल्पना का प्रतिपादन अमेरिकन स्कूल में ही हुआ। यहाँ क्षेत्रीय सर्वेक्षणों द्वारा भू-आकृतिक संकल्पनाओं की पुष्टि की गई। पावेल, गिलबर्ट, डटन, डेविस इस अमेरिकन स्कूल के अग्रणी विद्वान माने जाते हैं। पावेल 1834 से 1902 के मध्य कोलोराडो पठार का प्रेक्षण करते हुए अनेकों शोध कार्य किए तथा घाटी के वर्गीकरण के 2 आधार संरचना व उत्पत्ति बताए। इनका सबसे महत्वपूर्ण योगदान चरम स्तर या आधार तल की संकल्पना माना जाता है। गिलबर्ट महोदय ने 1843 से 1918 के मध्य उनका जो काल था, उसमें नदी के पार्श्विक अपरदन द्वारा घाटी विस्तार का विशेष अध्ययन करते हुए सर्वप्रथम नदी के बोझ, आयतन व ढाल प्रवणता में संबंध प्रकट किया था तथा नदी वेदिकाओं को अपरदन से निर्मित माना था। ये अमेरिका के प्रथम वास्तविक भू-आकृतिवेत्ता माने जाते हैं। डटन 1841 से 1912 के मध्य इनका महत्वपूर्ण योगदान, इन्होंने समस्थिति शब्द दिया था। सबसे महत्वपूर्ण विद्वान डेविस, जिनका समय काल 1850 से 1940 रहा, अमेरिकन स्कूल के सबसे चर्चित व्यक्तित्व माने जाते हैं। इनके योगदान के कारण अमेरिकन स्कूल को डेविशियन स्कूल भी कहा जाता है। स्थल रूपों के बारे में चक्रीय व्यवस्था का प्रतिपादन करते हुए इन्होंने भू-आकृतिक चक्र की संकल्पना के क्रम में संरचना, प्रक्रम व अवस्था का योगदान बताते हुए अपरदन चक्र के अंत में विकसित स्थलाकृति को संप्राय मैदान नाम दिया था। इनकी प्रमुख संकल्पनाएं नदी अपरदन चक्र के अतिरिक्त शुष्क अपरदन चक्र, सागरीय अपरदन चक्र, हिमानी अपरदन चक्र के बारे में भी इनके विचार प्रस्तुत किए थे। इनके विचार काफ़ी अधिक
सराहनीय रहे थे। डेविस के उपरांत जॉनसन, मैलॉट, मेयरहॉफ, आर्मस्टेड, थॉमसन, कॉटन, शार्प, लोबेक, थॉर्नबरी आदि प्रमुख विद्वान थे जिन्होंने अमेरिकन स्कूल को विकसित करने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। सामान्य रूप से अंतिम क्रम में हम कहते हैं कि भू आकृति विज्ञान के विकास क्रम को हम किन यात्रा में विभक्त करते हैं, तो विकास क्रम इसका इस प्रकार रहेगा। भू आकृति विज्ञान का प्रारंभिक युग जिसमें हेरोडोटस, अरस्तु और स्ट्रेबो महत्वपूर्ण विद्वान थे। अंधकार युग दूसरा जिसमें अविसेना ने महत्वपूर्ण योगदान दिया। उसके बाद आकस्मिकतावाद या प्रलयवाद की विचारधारा सबसे अधिक प्रमुखता से चर्चित रही। उसके उपरांत सरिता अपर्दन की संकल्पना, उसके उपरांत एकरूपतावाद व अंतिम में जो आधुनिक युग वर्तमान में युग चल रहा है वह आधुनिक युग भू आकृति विज्ञान के इस विकास यात्रा का हम अध्ययन करते हैं। धन्यवाद।